Now in previous part, what we have seen, previous part में हमने क्या देखा था? We have seen how to create the function for create database, display database and sort database. ठीक है, so वो कहाँ पे we have created for structure of student. Okay, structure student create किया, उसमें हमने 3 field लिए हैं, integer, roll number, character name and float marks. And S1 of 100, what is this S1 of 100? Can anyone tell me what is this S1 of 100? दिस इज स्ट्रक्चर स्टूडेंट. स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक है. दिस इज द वे वी डिक्लेयर द स्ट्रक्चर. उसके बाद हम सेमीकोलन देते हैं, पर यहाँ पे मैंने डायरेक्टली सेमीकोलन नहीं दिया है, उसके आगे लिखा है S1 of 100. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस S1 of 100? Ma'am, it will store data of 100. 100 will store, but what we call it? Variables for student. It is if I say only S1. If I say only S1, okay, यहाँ से अगर मैंने ये 100 निकाल दिया, and if I say only S1, this indicates it is a variable. S1 is a variable of structure student. ठीक है, S1 is a variable of, हाँ, yes. And if I say 100 over here, bracket 100 ही नहीं है, square bracket and some value. ठीक है, S1 के आगे square bracket and some value inside it. So it becomes array of structure. Now it becomes what? Array. Array जो ऐसे डिक्लेयर करते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना. अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सिर्फ S1 लिखते हैं, और अगर अरे लिखना है तो S1 ब्रैकेट में वैल्यू डालते हैं कुछ. तो अगर मुझे अरे सिर्फ 5 एलिमेंट का लेना है तो S1 ब्रैकेट में 5 डालते. अभी देखा हमने स्टैक में S1 ब्रैकेट में 5 डाला था, अरे ब्रैकेट में 5, तो वो अरे बन गया. ठीक है, सो ये भी अरे है. S1 ब्रैकेट में 100 ये अरे है, बट दिस इज अरे ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट. किसका अरे है? ये स्ट्रक्चर स्टूडेंट का अरे है. ठीक है, दिस इज अरे. जैसे एंड ओके, एंड दिस वी हैव सीन कि इस अरे, ये जो है अरे, ये S1 में, नाउ अरे इज व्हाट? अरे इज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स. तो वैसे ही S1 में क्या है? S1 इज अ अरे ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट. तो इस S1 में ऐसे ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो कितने रहेंगे? 100 रहेंगे. ठीक है, और हर एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट में, हर एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट को कैसे डिक्लेयर किया जाएगा? S1 of 1, S1 of 2, S1 of 3. S1 of 1 अगर लेते हैं तो उसके अंदर ये 3 फील्ड है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स. ठीक है, तो S1 of 1 डॉट रोल नंबर, S1 of 1 डॉट नेम, S1 of 1 डॉट मार्क्स, ऐसे उस फील्ड को एक्सेस किया जाता है. अगर मैंने रोल नंबर 5 लिया तो रोल नंबर 5 का रोल नंबर कहाँ पे सेव रहेगा? S1 स्क्वायर ब्रैकेट में 5 डॉट रोल नंबर, इस फील्ड में रहेगा वो. ठीक है, सो S1 ऑफ I, I मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंटली, उसका जो इंडेक्स रहेगा. S1 ऑफ I डॉट रोल नंबर, S1 ऑफ I डॉट नेम, S1 ऑफ I डॉट मार्क्स. लाइक दिस वे वी एक्सेस द फील्ड. Like this way we access the field from a structure, array of structure. ठीक है, array of structure का field access ऐसे करना पड़ता है. पर अगर सिर्फ मेरा array नहीं है, सिर्फ एक सिंपल वेरिएबल है S1, तो उसे एक्सेस करते समय कैसे एक्सेस करेंगे? S1 डॉट रोल नंबर. ठीक है, तो S1 डॉट रोल नंबर मतलब एक वेरिएबल है. S1 ऑफ I नहीं तो S1 ऑफ नंबर 1 2 3 जो भी रहेगा, S1 ऑफ 2 डॉट रोल नंबर, वो अरे ऑफ स्ट्रक्चर है. ठीक है, सो ये इसके लिए आप वो प्रीवियस वाला वीडियो देख लो, क्रिएट डेटाबेस. अभी हम क्या करेंगे? वी हैव टू गो फॉर अ सर्च डेटाबेस. उसके लिए हमने क्या किया है? लीनियर सर्च एल्गोरिदम इंप्लीमेंट किया है. ठीक है, तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करने के लिए हमने ये फंक्शन यहाँ पे लिखा है. विच फंक्शन? इंटीजर सर्च अंडरस्कोर डेटाबेस. उसके लिए हमें 3 पैरामीटर चाहिए, इनपुट पैरामीटर. फर्स्ट इनपुट पैरामीटर, वी वांट स्ट्रक्चर अरे ऑफ स्ट्रक्चर स्टूडेंट. देन integer n, that is size of array. Then integer r is nothing but which element you want to find, that is key. ठीक है, सो यहाँ पे हमने की एलिमेंट लिया है इंटीजर i, और यहाँ से शुरू होता है हमारा लाइन नंबर 63 से 71 तक, यहाँ तक शुरू होता है हमारा
लीनियर सर्च एल्गोरिदम, ठीक है। लीनियर सर्च एल्गोरिदम में पहला फर्स्ट इट इज फॉर लूप फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। इन दैट केस इफ S1 ऑफ I डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू की, एक पर्टिकुलर I पोजीशन पे अगर हमें वो रोल नंबर मिलता है तो हम रिटर्न I करेंगे, सो वो I रहेगा हमारा पोजीशन POS. So we are going to return this I is our integer, so this function type is integer search database because it is going to return a integer value and we are going to return I and we'll break this, ठीक है। अगर मुझे फिफ्थ पोजीशन पे वो रोल नंबर मिलता है तो फिफ्थ पोजीशन को वो 5 को रिटर्न करेगा एंड वहां पे ब्रेक करेगा, आगे सर्च करने की जरूरत नहीं है बिकॉज आई विल बी इंक्रीमेंटेड अप टू एन, आई शुड बी लेस देन एन है, पर आई अगर इक्वल टू एन हो जाता है, आई अगर इक्वल टू एन होता है तो ये फॉर लूप ब्रेक हो जाएगा, ओके। एंड एन तक जाने की जरूरत नहीं है, अगर हमें बीच में ही मिलता है तो विल रिटर्न दैट पोजिशन एंड विल ब्रेक दिस लूप। एंड अगर एंड तक नहीं मिलता है, अगर आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, so it will return -1 value and -1 is not a position in array, array का position -1 तक, तो -1 नहीं है। तो अगर पोजीशन -1 मिलता है तो उसका क्या मतलब है कि ये जो सर्च एलिमेंट हमने डाला है रोल नंबर वो अभी हमारे अरे ऑफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो हाउ वी कॉल दिस, फर्स्ट we'll take from a user, first we'll take from a user what, print enter the roll number that you want to search and we'll save into the R, and then we'll take return a value position from search database, we'll pass this three value, S1 array of structure, N size of array and R the roll number that we want to find. अगर हमारा पोजीशन 0 और ग्रेटर देन 0 होता है तो we will find that element at this particular position. अगर नहीं है, okay, it is not greater than or equal to 0, that means it is -1, obviously अगर -1 value return आता है तो roll number is not found, that will print here. So we'll just so I will write here size 3, roll number 3, ABC 56.6, then roll number 1, XYZ, okay. So we have entered the size. Now here already we have called this function create database, ये create database का function call हुआ, फिर display हुआ, फिर sorting one algorithm का function call किया। अभी यहाँ पे मुझे roll number search करना है, so I will say roll number 7, okay, roll number 7. So the roll number 7 is found at position 2, okay. अरे का पोजीशन कहाँ से शुरू होता है, 0 1 2, तो अभी हमारे यहाँ पे 3 एलिमेंट है 1 3 7, सो रोल नंबर 1 है 0 पोजीशन पे, रोल नंबर 3 है 1 पोजीशन पे और रोल नंबर 7 है 2 पोजीशन पे। सो इट इज टेलिंग अस दैट रोल नंबर इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 2, ठीक है। रोल नंबर इज फाउंड एट पोजीशन नंबर 2, ये हमारा सर्च का जो है वो रन हो गया। उसके बाद हमें मॉडिफाई करना है, ठीक है। क्या करना है हमें, मॉडिफाई। सो मॉडिफाई करने के लिए कौन से रोल नंबर के फील्ड्स हमें मॉडिफाई करने हैं वो हमें यूजर से लेना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इज आवर व्हाट, मॉडिफाई। सो मॉडिफाई में कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला है, नेक्स्ट फंक्शन में मॉडिफाई में कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला है, वॉइड मॉडिफाई अंडरस्कोर डेटाबेस। इसके लिए हमें क्या पास करना है, हमें पास करना है स्ट्रक्चर्स, अरे ऑफ स्ट्रक्चर एंड पोजीशन। पोजीशन मतलब जो भी रोल नंबर है हमारा, उस रोल नंबर के बाकी के फील्ड हम मॉडिफाई करेंगे, वो रोल नंबर नहीं मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू, विल टेक अ चॉइस फ्रॉम यूजर
कि यूजर को क्या मॉडिफाई करना है, रोल नंबर, मार्क्स या बोथ। ठीक है, अगर चॉइस इक्वल टू 1 आता है तो विल टेक न्यू नेम और न्यू नेम एंड विल पुट दैट इनटू द नेम। अगर चॉइस 2 आता है तो व्हाट वी हैव टू डू, दिस आई हैव रिटन फॉर चॉइस 2, विल just take the marks and will modify the marks, and अगर choice 1 और 2 दोनों नहीं है, choice 3 है, then will enter or it edits it both the thing। ठीक है, दोनों के दोनों चीजें हम मॉडिफाई करेंगे। तो उससे पहले क्या करते हैं, हम जो भी हमने सर्च किया है उसी पोजीशन को लेते हैं, उसी रोल नंबर को लेते हैं। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम रोल नंबर देते हैं तो फिर से सर्च एल्गोरिदम लेना पड़ेगा, उसका पोजीशन फाइंड करना पड़ेगा, और फिर पोजीशन फाइंड करके फिर उस पोजीशन पे एडिट करना पड़ेगा। तो विल टेक दैट पोजीशन ओनली, जो भी हमारे सर्च एल्गोरिदम ने पोजीशन पास किया है ना, वही पोजीशन हम यहाँ पे लेंगे, उसी रोल नंबर का पोजीशन पे हम मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, सो ये जो मॉडिफाई है उसे हम कॉल करेंगे हमारे मेन फंक्शन में, मॉडिफाई डेटाबेस। और मॉडिफाई डेटाबेस में हमें अरे पास करना है और पोजीशन पास करना है, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे मॉडिफाई, जो हमें पोजीशन सर्च से मिला है, सर्च POS इज इक्वल टू सर्च डेटाबेस लिखा है हमने। सो हमें रोल नंबर 7 का पहले हम पोजीशन फाइंड करेंगे और उस पोजीशन के ऊपर का डेटा हम मॉडिफाई करेंगे। So every time I need to put this, क्योंकि वो स्टैटिक नहीं लिया है, रोल नंबर 3। सॉरी, इसका मार्क्स यहाँ पे एंटर नहीं हुए हैं। तो आई विल फाइंड रोल नंबर 7, इसका पोजीशन अभी हमें देता है 2। ओके, उसके आगे अभी ये पूछ रहा है एंटर द चॉइस टू मॉडिफाई। ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, आई विल नाउ रोल नंबर 7 का नाम PQR डाला है, तो आई विल पुट अ चॉइस 1, so it should ask me enter the new name। okay, so I have put the new name MNO, but we should display this। ठीक है, उसके बाद हमें डिस्प्ले का भी कॉल करना पड़ेगा, so this will change the name of that particular position। ठीक है, so ये हो गया मॉडिफाई। मॉडिफाई में क्या करते हैं हम, पर्टिकुलर रोल नंबर के अदर फील्ड्स को मॉडिफाई करते हैं। अगर आपको रोल नंबर भी बदलना है तो वो भी आप मॉडिफाई में एडिट कर सकते हैं। मॉडिफाई के बाद भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले S1 of n after modify, we also print this display S1 of n। नाउ नेक्स्ट हमारा है, ये दो हो गए मॉडिफाई। मॉडिफाई के बाद है हमारा इंसर्ट। फंक्शन क्या है हमारा, इंसर्ट। तो इंसर्ट के लिए हमें इंसर्ट करने हैं, वो चेक करना है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स वी आर गोइंग टू इंसर्ट। okay, so first we'll take that value, that is size। साइज बोल के हम एक इंटीजर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो वो पर्टिकुलर साइज हम यूजर से लेंगे कि दैट हाउ मेनी एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट। तो अगर हमें डेटाबेस में और रोल नंबर इंसर्ट करने हैं तो हम पहले
enter how many student data you want to insert। ठीक है, कितने हमें डेटा यहाँ पे इंसर्ट करने हैं और वो यहाँ पे साइज में लिखना है। कहाँ पे लिखना है? साइज में। सो मुझे और दो एलिमेंट्स एंटर करने हैं तो हम वहां पे साइज में लिख देंगे। ठीक है, साइज में लिखने के बाद हमें इंसर्ट का फंक्शन लिखना पड़ेगा अभी यहाँ पे। तो विल राइट हियर इंसर्ट फंक्शन। So insert function is not going to return anything. So we'll write insert underscore database। इसके लिए भी मुझे क्या क्या एलिमेंट्स चाहिए? इनपुट एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए इंसर्ट अंडरस्कोर डेटाबेस के लिए? आई वांट स्ट्रक्चर स्टूडेंट, साइज भी लगेगा पूरा, क्योंकि उसके आगे अभी तक जो है उतने साइज का हमने क्रिएट किया है, उसके आगे हमें इंसर्ट करना है। ठीक है, सो स्ट्रक्चर स्टूडेंट, यहाँ पे हम उसकी साइज जो भी है n, और हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं। तो इंटीजर n इज द साइज ऑफ दिस, और साइज इज नथिंग बट हाउ मेनी न्यू एलिमेंट्स वी वांट टू इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी हम एक इंटीजर लेते हैं, इंटीजर i, and what I will do, I equal to n plus size, or I will write here for I equal to n से शुरू होगा। ठीक है, I should be less than n plus size। n I plus plus। ठीक है, मतलब हमारा n n माइनस वन तक था ना हमारा, तो हमारा n माइनस वन से शुरू होगा, n से ही शुरू होगा। ठीक है, n से शुरू होगा, n प्लस वन साइज वहां तक वो चलेगा। और इसके अंदर क्या करना है अभी हमें, यहाँ पे जितना भी आगे की साइज है, अगर मेरा साइज 3 बोला है तो 3 से शुरू, और आगे मुझे दो एलिमेंट डालने हैं, तो 3 and 4 ये दो एलिमेंट वो डालेगा। 3 + 2 5 आ गया तो लूप ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज i इक्वल टू 5 बन जाएगा उस टाइम पे। तो ये जो हमने इंसर्ट डेटाबेस लिखा है ना यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस, वही सेम थिंग हमें करनी है, पर यहाँ पे i का वैल्यू n था। ठीक है, वहां पे हमने n तक डेटाबेस क्रिएट किया था, और इंसर्ट में क्या करेंगे हम, उसके आगे ही क्रिएट ही फंक्शन करने वाले, जो भी हमारा क्रिएट फंक्शन है वही होगा, पर अभी i का वैल्यू आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, i का वैल्यू आगे बढ़ते जा रहा है। ये सब फॉर लूप होने के बाद n को हम चेंज करेंगे, नो नीड टू चेंज, लेट इट। ये हमारा यहाँ तक इंसर्ट तक काम करेगा। एनी डाउट इन दिस? इंसर्ट मतलब क्या हो रहा है, जो भी हमारा डेटाबेस है, अभी हमने 3 लिए हैं एलिमेंट्स। ओके, सो 3 साइज लिया, उसके आगे मुझे 2 करने हैं, तो मेरा साइज क्या होगा, हो जाएगा n प्लस साइज। n मतलब अरे का साइज है, और नेक्स्ट साइज इज व्हाट यूर जो हमने इंक्रीमेंट किया है। तो इसको इंटीजर साइज की जगह पे थोड़ा सा इसको टॉप बोलते हैं, एंड विल राइट हियर अप टू टॉप, दैट विल बी बेटर। कितना टॉप अप आगे बढ़ा रहे वो रहेगा हमारा। Now next we'll call this function insert a database,
And for this insert database, I have required this things. इसको भी हम यहाँ पे will change the name. We'll call the function insert database. What we have to pass? We have to pass s1, comma n, comma top. Total size कितनी है और कितने insert करने वो हमें यहाँ पे pass करना है. And now my n is going to be changed. N is n plus top हो जाएगा क्योंकि हमारा size बढ़ गया है. And then again we'll display the database with new n value. So 3 elements, roll number 3, XYZ, 67.8, roll number 1. Roll number that you want to search, I will take again 7. Then what I want to modify, 1. What is the name, new name? Suppose I will say XXX, और what I will say MNO, वो जो पहले डाला था वही लेते हैं. Now it is display. Okay, यहाँ पे देखो अभी पहले रोल नंबर 7 का नाम PQR था, बाद में MNO हो गया. ठीक है. Next, enter how many student data you want to insert. If I say now 2, ठीक है, again it will ask me for 2 times. So I will say roll number 4, Ajay, percentage, roll number 5, okay. Now it is also showing at the last, you can check, it is showing 2 inserted database, roll number 4 and 5 का. ठीक है. अगेन इफ यू वांट टू सॉर्ट इट, हमें साइज बदल दिया है, अभी n इक्वल टू n प्लस टॉप किया है. फिर से हम इसके अंदर सॉर्ट का एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं और जो भी नए रोल नंबर डालने हैं उसे सॉर्ट कर सकते हैं और सॉर्ट करके देख सकते हैं. तो दिस इज आवर 6 functions we have covered. ठीक है. क्रिएट डेटाबेस, डिस्प्ले डेटाबेस, सॉर्ट डेटाबेस, सर्च डेटाबेस, मॉडिफाई एंड इंसर्ट. इसके बाद इसको मेनू ड्रिवन करना है, बट दैट यू हैव टू डू एट योर एंड.